कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं बाबू एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ भी मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे सारे चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। तो आपके लिए एक लाइन्स है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आइए बच्चों अब हम लेते हैं क्या, पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों यहां पे पहला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पांचों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको बता देना है। तो आइए हम क्या करते हैं बाबू, पहला प्रश्न से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न है 140 और 140 का हम हल करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे हल और यहां पे पहला सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे 140 है तो लिखेंगे 140 और इसका कर देंगे फैक्टर। बाबू कितना से लगाएगा, तो याद रखना जीरो लास्ट में है ना, तो हमेशा सम संख्या से ही लगेगा। जब तक जीरो लास्ट में रहेगा तब तक, या फिर कोई सम संख्या लास्ट में रहेगा तब तक। ठीक है, तो हम यहां पे 2 से लगा देते हैं। अगर 2 से लगाएंगे, लगाने का मतलब यह हुआ कि 2 से 140 में भाग दे रहे हैं, तब भाग तो देने आता ही है। तो 2 से 140 में भाग देंगे तो कितना होगा, तो दे देते हैं 2 सते 14, ये जीरो है तो जीरो उठा के पटक दो, 70 दूना 140। चलिए आगे हम क्या करते बाबू, 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, क्योंकि जीरो लास्ट में है तो डेफिनेटली ये 2 से लग जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो बाबू 35 दूना 70, 35 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब कितना से लगेगा, देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से कभी नहीं लग सकता, यानी सम संख्या से नहीं लग सकता है, ये विषम संख्या से लगेगा। तो प्यारे बच्चों हम विषम संख्या से क्या करेंगे, लगा देंगे। तो विषम संख्या 3 से देखे ना, 3 से ना लगेगा, 5 से 5 सते 35, हाँ भाई 5 सते 35 हो जाएगा, तो ये लग गया। अब हमारे पास ये आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 2 गुने में 2 गुने में 5 और गुने में 7। तो इन सभी को गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 140 होगा। कितना होगा, 140। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं 2 कितने बार है, 2 बार है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 2 गुने 2 कितना होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बाबू इसके ऊपर एक पावर छिपा रहता है, इसके ऊपर भी एक पावर छिपा रहता है, और पद पद से जब गुना करते हैं ना तो पदे रहता है और घात क्या होता है, जुट जाता है। तो एगो एगो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों को 2 के पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, और गुने में ये 5 है तो 5 लिखो, और गुने में ये 7 है तो 7 लिख दिए। ठीक है, और ये जो आया ना बाबू, यही हमारे पास जो आया अभाज्य गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया बाबू, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो यहां पे पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th है मैथ का चैप्टर 1 जो कि 1.2 उसका एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपायमय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करना कि √5 एक अपायमय संख्या है, यानी कि अपायमय संख्या रहेगा तो उसका उल्टा यानी कि अपायमय संख्या लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आप उतारिएगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, देखिए एक अपायमय संख्या, तो मानेंगे हम लोग √5 एक अपायमय संख्या है। देखिए माना √5 एक अपायमय संख्या है। क्या है, अपायमय संख्या, अपायमय संख्या लिखेंगे। फिर परंतु अपायमय संख्या का पूरा जो है लिखेंगे डिफिनेशन, लिखेंगे परंतु पी और क्यू पूर्णांक है। क्या, पी और क्यू पूर्णांक है, जहां q बराबर 0 नहीं हो, जहां q बराबर 0 ना हो। तो अब हम लोग आगे देखेंगे सबसे पहले p बटे q, क्योंकि जो अपायमय संख्या उसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखेंगे p बटे q, उसके बाद देखेंगे बराबर में √5, उसके बाद क्या देखिए तीसरी गुणा करेंगे, तीसरी। तो जब तीसरी गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर क्या है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना होगा, p बराबर √5 q।
तो हम लोग सबसे पहले इसको जो है दोनों तरफ वाई करेंगे, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो कहते हैं देखेंगे दोनों तरफ वाई करने पर, दोनों तरफ वाई करने पर सॉरी नहीं जाती है मतलब दो को क्वेश्चन बचा दो करने पर, तो जब दोनों तरफ वाई करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे पी का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर कितना होगा, पी का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे, मतलब इसका तो हम लोग देखेंगे इसी प्रकार, देखेंगे इसी प्रकार पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखेंगे इसी प्रकार विरोधाभास से हमें प्राप्त हुआ है, विरोधाभास से हमें प्राप्त हुआ है कि हमें प्राप्त हुआ है कि हमने एक त्रिभुज का कल्पना कराई है। हमने एक त्रिभुजपूर्ण भारी बात है कल्पना कराई है, कल्पना कर यही है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद निष्कर्ष कहता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है नेक्स्ट स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि 3 पर 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार हम लोग सिद्ध होगा जैसे कि 1 नंबर हुआ था। तो चलिए बिना देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे ऐसा, माना कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखेंगे परंतु पी और क्यू पूर्णांक है। क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ क्यू बराबर 0 ना हो, जहाँ क्यू बराबर 0 ना हो। देखेंगे उसके बाद P बटे Q, क्या P बटे Q बराबर क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 5। तो क्या होगा P बटे Q। देखिए प्लस बराबर के साइड क्या है, 3 होगा प्लस में, तो उधर इस बराबर की साइड क्या होगा, 3 होगा माइनस में, 3 होगा माइनस में, बराबर क्या 2 रूट 5। अब ये जो है हम लोग का ये गुना में है, 2 गुना रूट 5 है, तो 2 गुना रूट 5 है, इसको हम लोग बराबर के इस साइड आ सकते हैं यहाँ, जैसे कि P बराबर 2Q माइनस 3 बराबर रूट 5। ये क्या हो गया, इधर जो है ये परिमेय संख्या हो गया इस साइड, और बराबर की साइड क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग इसको देख सकते हैं इसी प्रकार P बटे 2Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, स्टेप लिखेंगे इसी प्रकार जो है P बटे 2Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है।
लेकिन जो रूट 5 है क्या है? एक अपाइमेय संख्या है। सॉरी लेकिन रूट 5 एक अपाइमेय संख्या है। एक अपाइमेय संख्या है है। देखेंगे परंतु विरोधाभास से हमें प्राप्त हुआ कि हमने त्रुटि का कल्पना करी है इतना एक अपाइमेय संख्या है। उसके बाद देखेंगे आधार निष्कर्ष निकलता है कि इतना एक अपाइमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या हुआ। परंतु चोरी करेगा हमने तो हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है। विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करी है। त्रुटिपूर्ण कल्पना कर रही है। तो देखेंगे इसी प्रकार देखेंगे कि इतना क्या है? रूट 5 एक अपाइमेय संख्या है। देखेंगे रूट 5 एक अपाइमेय संख्या क्या है? रूट 5 एक अपाइमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपाइमेय संख्या है। तो देखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता कि 3/2 रूट 5 क्या है? अपाइमेय संख्या है। देखेंगे अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि 3/2 रूट 5 एक अपाइमेय संख्या है। एक अपाइमेय संख्या है। तो इसी के साथ जो है हमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमें कहा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे यानी कि कल पार्ट 2 करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मिलियन में व्यूज आए। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।